तो नमस्कार दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही ख़ास होने वाला है। आज तक आपने जितने भी पॉडकास्ट देखे हैं, उसमें ये पॉडकास्ट आपको डेफ़िनेटली याद रहने वाला है क्योंकि आज हमारे गेस्ट जो है, वो वन ऑफ़ द मोस्ट लर्नेड पर्सन आई एवर इंटरव्यूड और आई एवर डू द पॉडकास्ट विथ मिस्टर उर्विश पटेल, यूएसए में डॉक्टर है। तो ये तो एक अलग ही पहचान हो गई उनकी कि यूएसए में उन्होंने डॉक्टर किया हुआ है। बहुत सारे उन्होंने रिसर्च पेपर लिखे हुए हैं। इवन गूगल स्कॉलर में जाकर आप डॉक्टर उर्विश पटेल लिखेंगे, टन्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ये तो अलग उनकी एक पहचान हो गई, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग यूएस का ग्रीन कार्ड पाना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो H1 कैटेगरी में मतलब आ गए हैं, अब आगे क्या करना है वो समझ में नहीं आता है। लॉटरी की लाइन में लगकर थक चुके हैं। आपके बेटे-बेटियाँ वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या करें? और बहुत सारे ऐसे बिज़नेसमैन हैं जो यूएस में एक अपना घर बनाना चाहते हैं। तो क्या करना है? कैसे करना है? किस तरीके से आगे बढ़ना है? उसके लिए एक नाम आपने सुना होगा ईबी-5 वीज़ा। तो आज हम डिटेल में जानेंगे ये ईबी-5 वीज़ा क्या है? कैसे आप यूएस में अपना घर बना सकते हैं और बहुत सारे लोग मुझे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर हमने फाइल रखी हुई है, कई सालों बीत गए, अभी तक उनका नंबर नहीं आया है, तो सभी लोगों के लिए लॉटरी लगने वाली है। तो जो भी लोग यूएस में जाना चाहते हैं, जो फाइल का इंतज़ार कर रहे हैं, सबको आप ये पॉडकास्ट भेज दीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, दावे के साथ कहता हूँ कि आपको और कहीं पे भी नहीं मिलने वाली है। तो सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका एंड थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग योर मोस्ट वैल्यूएबल टाइम। इतने बिजी शेड्यूल में से आपने वक्त निकाल कर पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला, यही बहुत है हमारे लिए। तो सर सबसे पहला सवाल, ये ईबी-5 वीज़ा है क्या? लेमन लैंग्वेज में आप समझा दीजिए ताकि हर कोई उसे समझ पाए। First of all, thank you so much for inviting me. And I'm too much privileged and very obligated that we are having here this session, podcast, and webinar on USMLE and EV5. Quickly, मैं brief my introduction I'm going to give it to you. मेरा नाम डॉक्टर उर्विश पटेल है। मैं गुजरात अहमदाबाद गुजरात born डॉक्टर हूँ। We call ourselves international medical graduate in US. ओके। We do USMLE exams, we finish exams, do their masters, or apply for residency, finish residency, and then apply for F1 to OPT to STEM or J1 to H1 and then exemption and cap exemption. Fortunately, doctors cap exemption में आते हैं. यस। Then we apply for EB2. अगर आपने बहुत सारे पब्लिकेशन किए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिजिशियन साइंटिस्ट या नेशनल इंटरेस्ट वेवर कैटेगरी में एलिजिबल हो, देन यू गो फॉर NIW एंड EB1. ये एक स्टोरी या जर्नी होती है यूजुअली, जो मेरी भी ऐसी जर्नी है। दूसरा ऑप्शन है कि आप जाओ शादी करो और ग्रीन कार्ड ले लो। पहली जर्नी है, उसमें 3-4 साल लगते हैं आपको फाइल प्रिपेयर करने में, और 3-4 साल वेट करने में लगते हैं, तो 8 साल जैसा लगता है। मैरिज करते हो सिटीजन के साथ तो 1.5 साल लगता है, ग्रीन कार्ड के साथ 1.5 से 2 साल, ग्रीन कार्ड के साथ 4 से 5 साल लगते हैं। तीसरा ऑप्शन है क्विक ऑप्शन। बाकी के बहुत सारे हमने पूरा लेक्चर रिकॉर्ड किया था, F1 टू F5, EB1 टू EB5, दो ग्रीन कार्ड की कैटेगरी है। तो EB5 इज अ ओनली ग्रीन कार्ड वेयर यू आर गोइंग टू हैव ग्रीन कार्ड इन अ करंट कैटेगरी, राइट अवे यू कैन गेट द ग्रीन कार्ड, इट इज करंट। तो आप जब अप्लाई करते हो तो फाइल तुरंत ही ओपन हो जाती है। ग्रीन कार्ड आने में कितना टाइम लगता है मैं बताता हूँ, बट फाइल राइट अवे ओपन हो जाती है। सो EB5 प्रोग्राम वो यूएस का इन्वेस्टमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड है। बहुत लोग बोलते हैं कि पैसा देके ग्रीन कार्ड लेते हैं, वही बोलते हैं नहीं, वो ये ऐसा नहीं है। आप जैसे इंडिया में इन्वेस्ट करते हो रियल एस्टेट में या होटल मोटल में या लैंड में, जैसे दुबई में इन्वेस्ट करते हो आप अपने घर खरीदने में, वैसे यूएस में आप इन्वेस्ट कर रहे हो होटल मोटल हॉस्पिटल या कोई भी जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है और जॉब क्रिएट होती है। रूल्स आर मैनी, हम लोग बात कर सकते हैं, बट बेसिकली ये आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। कोई 4 साल का करता है, कोई 5 साल का, कोई 6 साल का, कोई 10 साल का करता है। उसके अगेंस्ट में जॉब क्रिएट होती है और उसके अगेंस्ट में आपकी फैमिली को, आपको आपके
21 साल के बच्चों से कम उम्र के बच्चों को और आपके स्पाउस को ग्रीन कार्ड मिलता है। सो और उसके बाद में पैसे वापस मिल जाते हैं। जब आप दुबई में जाओगे और दुबई में गोल्ड कार्ड के लिए वो बोलते हैं कि वो दुबई का गोल्ड कार्ड तो 4 लाख में ही मिलता है। हाँ, 4 लाख में ही मिलता है, बट वो गोल्ड कार्ड होता है, दुबई का पासपोर्ट नहीं होता है। घर आपने बेचा, पासपोर्ट आपका गोल्ड कार्ड कैंसल। आपके बच्चे बॉर्न हुए, वो इंडियन सिटीजन। आपको रिटायर होना है तो इंडिया में जाओ। आपको टैक्स नहीं भरना है, लोगों को अच्छा लगता है और टैक्स हेवन, टैक्स नहीं भरना है, बट व्हेन दे आर नॉट आस्किंग टैक्स तो गवर्नमेंट रिजर्व करती है कि भाई आप टैक्स नहीं ले रहे, दैट मीन्स डू नॉट क्लेम योर रेसिडेंसी इन अवर कंट्री। जब यूएस में पैसे वापस मिलते हैं, आपको ग्रीन कार्ड मिलता है, आपके बच्चों को फ्री ट्यूशंस, फ्री स्कूल, आपके फैमिली को फ्री हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट मिलते हैं, आप सिटीजन होते हो, वोटिंग राइट मिलता है। ऑन टॉप ऑफ दैट आपके बच्चे बॉर्न होते हैं तो भी वो कहलाते यूएस सिटीजन है, और आप रिटायर भी यूएस में हो सकते हैं। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन समवेयर वेयर यू जस्ट इन्वेस्ट एंड देन यू डोंट गेट द मनी कंपेयर टू EB-5 प्रोग्राम के जहाँ पे मनी वापस मिल जाता है। रिस्की इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, बट रिस्क रिड्यूस करना हमें आता है, तो वी कैन टेल यू हाउ टू रिड्यूस द रिस्क. So by profession, yes, I'm a physician and physician researcher, but I love to do EB-5 and EB-1 both type of category green card. So some people also call us physician immigration expert as well, but many people they don't know I also have my healthcare developer license, and so we construct memory care, assisted living, such buildings where we can develop the jobs. तो सर ये कहा जाता है कि अगर आपको EB-5 वीज़ा चाहिए तो आप सुपर रिच होने चाहिए। अगर आपके पास बहुत पैसा है तभी, क्योंकि यूएस मतलब एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, $32 ट्रिलियन इकोनॉमी में हमें जाना है। तो अगर आप सुपर रिच नहीं हैं तो आपका काम नहीं चलेगा। कितनी सच्चाई है इसमें? 100% wrong. हुँ, I'll give you 2 examples so you will have idea. 8 लाख आप दे रहे हो, वो भी वाइट दे रहे हो, हुँ, तो लोग बोलते हैं कि आपने 8 लाख का टैक्स तो भरा होना चाहिए, बट इट कम्स टू व्हेन इट कम्स टू सोर्स ऑफ फंड, तो सोर्स ऑफ फंड कुड बी मेनी टाइप. जैसे मैं यूएस में हूँ तो मेरे खुद के 401 के रोथ IRA रिटायरमेंट प्लान होते हैं, मेरे म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक्स, रॉबिनहुड एंड वैनगार्ड के जैसे स्टॉक्स होते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं, मेरे घर में घर होता है, ये सबके अगेंस्ट में आपको लोन मिलती है, नंबर 1. नंबर 2, आपके 2 फ्रेंड है, दोनों ने $1-1 लाख आपको गिफ्ट या 0% APR पे लोन दी, या 8 फ्रेंड है, आठों ने आपको 1-1 लाख दिया, या आपके 16 फ्रेंड है, सबने 50,000 दिया, तो आप ऐसे गिफ्ट या लोन ले सकते हैं. ओके। तीसरा, आपके पेरेंट्स यहाँ पर है, आपकी खुद की एन क्लियर जमीन है, लैंड या घर है यहाँ पे, उसके अगेंस्ट में लोन मिल सकती है. एब्सोल्युटली। आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, आपके नेबर्स तक सब लोग आपको पैसे दे के आपका 800,000 जो हमारे रीजनल सेंटर में इन्वेस्टमेंट है, या दूसरे रीजनल सेंटर में 1.05 होगा, हायर है तो ये सब आप अपने खुद के $0 यूज करके कर सकते हो. ओनली डिफरेंस इज के जो मनी आता है, जितने लोगों को आप स्पॉन्सर लेते हो, सबका 3 साल का टैक्स रिटर्न इंडिया में या 7 साल का टैक्स रिटर्न यूएस, सॉरी 3 साल का टैक्स रिटर्न यूएस में या 7 साल का टैक्स रिटर्न इंडिया में दिखाया होना चाहिए. आपने जमीन पे लोन ले ली और लोन ली थी कंस्ट्रक्शन की, और वो पैसे से आप कंस्ट्रक्शन नहीं करवा रहे हो, तो दैट इज रॉन्ग. रॉन्ग, दैट एब्सोल्युटली। इज रॉन्ग. बट आप पर्सनल लोन लैंड के अगेंस्ट में लेके या होम के अगेंस्ट में लेके उसको यहाँ पे रख सकते हो. तो first example is that there are many other ways to apply for green card. You don't need full your money, or you don't need to be rich for that. Now second point I want to put as a second example, जो लोग इंडिया से $8 लाख दे के आते हैं, वो लोग जब ग्रीन कार्ड होल्डर बनते हैं 12 से 16 महीने में, तो उनकी यूएस इनकम कितनी होगी? क्या लग रहा है? 0.
आप अभी मूव Absolutely हुए not. हैं, Yeah. यू आर अ ग्रीन कार्ड होल्डर एंड योर इनकम इज जीरो, तो आप यूएस के सबसे पुअर लोग में आ गए। पुअर लोगों को मेडिकेयर, मेडिकेड, अब अगर 65 से ओल्ड हो तो, अगर 65 से कम हो तो मेडिकेड, डी फॉर डैस्पो, मेडिकेड, हेल्थ इंश्योरेंस, ओबामा केयर, अमेरिकन एजुकेशन क्रेडिट, अमेरिकन हेल्थ क्रेडिट, स्नैप, फूड स्टैम्प, आई कैन गो अलोंग लॉन्गर एंड लॉन्गर लिस्ट। ये सब बेनिफिट आपको डे वन से मिल Once. जाते हैं। So now you are not even reached in US at all. Hmm. You have to disclose your income of Indian origin, but you are still not rich. On the contrary to that, you are the poorest person in US. कितने पैसे चाहिए? जैसे कि अभी तो आपने बता दिया कि 8 लाख 8 यू लाख यूएस डॉलर की रिक्वायरमेंट होती है। अब पैसे तो है मेरे पास इतने, लेकिन जब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो बीइंग अ गुजराती हमारा एक ही कंसर्न रहता है कि आरओआई क्या रहेगा, बराबर है। और जितना तगड़ा आरओआई रहेगा, ठीक है, ग्रीन कार्ड मिल रहा है, वो बेनिफिट बहुत बड़ा है, बट बीइंग अ गुजराती वो एक होता है कि इन्वेस्टमेंट किया है तो आरओआई मिलना चाहिए। सो सबसे पहले तो कितने इन्वेस्ट करने पड़ते हैं? हम्म। तो बेसिकली 10 जॉब क्रिएट करने के लिए हमारा जैसे टेक्सास मेडिकल सेंटर में जो रीजनल सेंटर है और प्रोजेक्ट है, उसमें ऐसा होता है कि वहाँ पे 8 लाख इन्वेस्टमेंट है मिनिमम। अभी 800,000 अगर आप इंडिया से लेते हो, यूएस से लेते हो तो 800,000 ही रहेगा, पर अगर इंडिया से लेते हो तो 20% टीसीएस लग जाएगा, और वो 20% आपको 1 साल के बाद, अप्रैल के बाद, फाइलिंग के बाद वापस मिल जाएगा। ओके। ये 800,000 जो है वो आपको 5 साल के बाद मिलते। कुछ लोग 5 में भी देते, कुछ 3 में भी देते, कुछ 10 में भी देते। बट अगर आपने लिखित में नहीं लिया है कि मनी आपको मिलने वाला है 100% और कब मिलने वाला है, तो कुछ लोग ऐसा बोलेंगे आपको कि मैं हाईएस्ट मैंने 5.5% रिटर्न दिया। मैं इतना नहीं देता हूँ टू बी फ्रैंक, बट हमने 5.5% रिटर्न सुना है। अब 5.5% वाला बंदा आपको लिख के नहीं देगा कि कब पैसे देने वाला है या देने वाला है, नहीं देने वाला है। तो ऐसा होगा कि आप आरओआई के माइंडसेट में एंटर हुए तो पैसे शायद प्रिंसिपल अमाउंट ही नहीं आए। एग्री। राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेव दैट 800। हम लोग आरओआई पे भी आते हैं, बट दैट 800 यू नीड टू सेव यस। बाय हुक और बाय क्रुक। एंड हम लोग दूसरे रीजनल सेंटर से ज़्यादा अच्छे इसीलिए है कि हम लोग राइटिंग में दे सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कैसा होता है। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर करता है कंपनी ए, जो रीजनल सेंटर का यूएस गवर्नमेंट अप्रूव्ड एस्क्रो अकाउंट होता है, जिसमें मनी आ सकता है, जा नहीं सकता है। उसके बाद में कंपनी बी जो कंस्ट्रक्शन करती है, जैसे मैरियट वालों ने कंस्ट्रक्शन करा है XYZ, जेटी लीज और एली रीड और कोई भी XYZ कंपनी से, वो उनको लेटर लिख के देगी उसका ओनर के भाई मैंने इतना कंस्ट्रक्शन में करा रहा हूँ, मुझे इतना पैसे दो। अगर रीजनल सेंटर के खुद के प्रोजेक्ट नहीं है, 15 प्रोजेक्ट के साथ वो डील कर रहे हैं, एनी रीजनल सेंटर इज डीलिंग विद मोर देन 2 प्रोजेक्ट और 3 प्रोजेक्ट और 5 प्रोजेक्ट, तो होगा क्या कि जो पैसा जो बिल्डर रीजनल सेंटर को ज़्यादा कमीशन देता है ना, उसका ही प्रोजेक्ट में ये लोग अपने क्लाइंट भेजेंगे। सो दूसरी कंपनी बी जो होती है वो बिल्डिंग खड़ा करती है, जॉब क्रिएट करती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंड्यूस। उसके बाद में तीसरी कंपनी आती है जो प्रोजेक्ट को स्टेबलाइज करती है। दैट मीन्स वहाँ पे जॉब क्रिएट होने के बाद, जैसे होटल है तो लोग आने चालू होते हैं, मैनेजमेंट होता है, हॉस्पिटल है तो डॉक्टर्स काम करते हैं, पेशेंट्स होते हैं, उसका बिलिंग कोडिंग होता है, उसको स्टेबलाइज करने में ऑक्यूपेंसी जाती है, ऑक्यूपेंसी रेट वी कैलकुलेट। उसके बाद वो ABC मिल के ये प्रोजेक्ट को बेचने के लिए डी कंपनी को ढूंढने जाते हैं। अभी जब क्लाइंट पूछेगा कि डी कंपनी मिली या नहीं मिली, तो मिली नहीं होती है। ये पैसे डी में गए ना, तो ही घूम के ए के थ्रू इन्वेस्टर को वापस आएंगे। ये हुआ फुटबॉल की मैच और क्लाइंट बन गया फुटबॉल। तो कोई भी बंदा ABCD, कोई भी डी तो अभी है ही नहीं, तो कोई बंदा गारंटी नहीं लेगा कि पैसे कौन देने वाला है। सिर्फ ए वाला गारंटी दे देगा मैं 5% रिटर्न दूंगा। कब, कैसे, कहाँ, कोई लिखा नहीं होता है, वर्बली जाता है। बीच में एजेंट होते हैं, एजेंट को कुछ पता नहीं होता है, इमिग्रेशन का नॉलेज नहीं है, सोर्स ऑफ फंड का नॉलेज नहीं है। उनको ऐसा बोला है कि तुम ग्रीन कार्ड लाओ और हम तुम्हें 10-15 हज़ार देंगे। उसमें वो लोग जो ज़्यादा देता है उनकी बेचने का ट्राई करते हैं।
So agent, company A, B, C, D, all are different people, different agencies. So project comes under risk. और इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको रिस्की इन्वेस्टमेंट नाम दिया हुआ है. अगर इन्वेस्टमेंट रिस्की नहीं है तो ग्रीन कार्ड भी नहीं है. अभी आपका काम ये है कि रिस्क कैसे रिड्यूस किया जाए. तो हमारी कंपनी क्या करती है कि हम लोगों ने, मैंने और मेरे दूसरे पार्टनर है फिजिशियन, इट्स एशियन फिजिशियन एंड प्रोफेशनल EB5 रीजनल सेंटर फ्रॉम टेक्सास मेडिकल सेंटर ह्यूस्टन. हमारा लाइसेंस टेक्सास, ओक्लाहोमा एंड कोलोराडो स्टेट का है कंस्ट्रक्शन का. being company A's owner, being company B's 33% owner, being company C's 25% owner, and being companies D 12 to 15% owner. बिकॉज हम लोग सभी कंपनी में ओनर है, तो आप ओनर से ही लिखा लो कि भाई तू जो भी कंपनी में से दे या तेरे घर से दे, पैसे हमें मिलने चाहिए. एब्सोल्युटली. तो अगर किसी के ओनर सेम है तो ही वो ऐसा बोल्ड स्टेटमेंट दे सकते कि मैं आपको लिखित में दे दूंगा, पैसे ले लेना. क्योंकि देखने के लिए आपको नोटरी चाहिए, नोटरी का लॉयर चाहिए. अभी लॉयर आपकी एसेट देखेगा कि भाई ये बंदे ने कमिट तो किया है कि $8 लाख वापस करेगा, क्या उसके पास अभी उसके खुद के पैसे है, उसके पास क्या प्रोजेक्ट की रियल एस्टेट इक्विटी है. अगर नहीं है तो वो लॉयर ही नोटरी नहीं करके देगा. एब्सोल्युटली. सो कोई रीजनल सेंटर, क्योंकि उनको वापस करने की दानत ही नहीं है. लोग करते हैं, 5वें प्रोजेक्ट पे जाएंगे तब पहले दूसरे प्रोजेक्ट के वापस करेंगे. एग्री. सो यू नीड टू आस्क कपल ऑफ क्वेश्चन कि आपके कितने रीजनल सेंटर में कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं. ज़्यादा प्रोजेक्ट बिग रिस्क. अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत ही दूर गांव में है तो EB5 करंट है. हमारा जैसा है TEA जोन में बट गांव नहीं है, अर्बन है, तो भी करंट है. लेकिन अगर प्रोजेक्ट सिटी में चल रहा है तो अभी उसके में 1.5 साल का वेटिंग है. तो आपका प्रोजेक्ट बहुत दूर है तो बेचन सेल करने का प्रॉब्लम. अगर सिटी में तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा, 1.05 मिलियन. तो ये पूछना पड़ेगा कि कहाँ पर है. आपको ये भी पूछना पड़ेगा कि क्या आप लिख के दोगे या पैसे आएगा या नहीं. यस. ठीक है. और उसके बाद आपको ये भी पूछना पड़ेगा कि भाई डॉक्यूमेंट दिखाओ सबके सब आपके पास है या नहीं अप्रूवल वाले. लेकिन क्या होता है कि गुजराती में एक प्रॉब्लम है, उनको रीड करना अच्छा लगता नहीं है. सो वो लोग 300 पेज का PPM और 700 पेज की एप्लीकेशन रीड किए बिना ही साइन कर देते हैं. अभी गुजरात में तो ऐसा है कि 12 पेज जो जिसमें साइन चाहिए ना वही पेज घूमते हैं, बाकी की 800 पेज की एप्लीकेशन घूमती नहीं है. एग्री. एग्री. और इसके लिए 5 साल के बाद आप तो 2 साल में 1.5 साल में ग्रीन कार्ड होल्डर हो गए. तो मी एंड यू आर हैविंग सिमिलर राइट्स के EAD कार्ड होल्डर, ग्रीन कार्ड होल्डर एंड सिटीजन, एक्सेप्ट वोटिंग राइट. ऑल राइट्स आर सेम. सेम. यस. तो फिर भी आप मेरे पे लॉ सूट नहीं कर पाओगे क्योंकि मैंने तो लिख के दिया ही नहीं था. आपने तो वो 12 पेज ही देखे थे. सो मैं लोगों को बोलता हूँ कि मार्कर लो, येलो मार्कर, 700 पेज प्रिंट आउट करो, लाइन बाय लाइन रीड करो. अगर मैं MCQ वाइवा पूछता हूँ तो आपको आंसर आना चाहिए तो ही साइन करो. एब्सोल्युटली. एब्सोल्युटली. तो नहीं, ये पूरी प्रोसेस है. ये बात तो मुझे आपकी बहुत अच्छी लगती है कि बड़े ही ईमानदारी से, ऑनेस्टी से और ट्रांसपेरेंसी से, इससे पहले के पॉडकास्ट में भी देखा और अभी भी मैं देख रहा हूँ. मैंने और एक बात सुनी हुई है कि इंस्टेड ऑफ 8 लाख 4 लाख इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लेकिन मैंने जब साइट पे जाके देखा या कहीं पे, मुझे ये इन्फॉर्मेशन कहीं पे नहीं मिली थी. तो राइट. तो 2 टाइप की मेंटालिटी है और स्कूल ऑफ थॉट्स है. पहला ये है कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि एक हमें 8 लाख की जगह 4 लाख दो और हम तुम्हें 4 लाख की लोन, आपका 4 लाख का रिटर्न 2% होगा, 3% होगा, बट आपको जो दूसरा 4 लाख देंगे हम लोग, उसका आपको हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा 15%, 12%, 13% का. और आपको 4 लाख ही इन्वेस्ट करने, मैं 4 लाख कहीं और से आपको दे दूंगा. क्या ये USCIS की लैंग्वेज में लीगल है? आंसर इज नो. EB5 regional center owner at by any mean cannot come into the picture of investment type or source of fund. ये लोग क्या करेंगे, अपना वाइट फ्लैग का इनकम जो भी होगा वो दूसरी कंपनी में पार्क करेंगे, दूसरे ओनर को बनाएंगे, उसमें भी खुद का पार्ट होगा और वो वहाँ से लोन दिलाएंगे. बट अगर USCIS को पता चला तो मिडल ऑफ द प्रोजेक्ट बहुत लोगों के ग्रीन कार्ड हमने जाते हुए देखे हैं. तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि
अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मत करो अभी। एब्सोल्युटली। दूसरे रास्ते स्टूडेंट वीजा पे यूएसएमएलए वाले डॉक्टर यहाँ से आते हैं, आप L1 पे आओ, आप दूसरे E2 वीजा पे कनाडा थ्रू आओ, देयर आर मेनी रेस। बहुत सारे गुजराती को मैंने एंटी बीजेपी कोटा में असylum में भी फाइल करते देखा है, आ जाओ, पैसे ही नहीं चाहिए, दिया है। अभी दिसंबर में 30 फैमिली मैंने अभी देखे हैं, यस। क्योंकि हमारी इमिग्रेशन फिजिशियन इमिग्रेशन लॉ फर्म है, सिर्फ हम डॉक्टर का करते हैं, मेरे पार्टनर नॉन फिजिशियन का भी करते हैं। हाँ। तो वो लोग वो रिटायर USCIS एक्स एजुकेशन ऑफिसर है, तो वो सबका करते हैं। तो हमने देखा है कि ऐसे लोग आते हैं, तो देयर आर मेनी वेज टू एंटर। मैरिज करके आ जाओ, कौन ना बोल रहा है, बोल रहे, यस। राइट। बट अगर जाना है तो जेन्युइन EB5 में जा रहे हो तो। अभी दूसरी स्कूल ऑफ थॉट, गवर्नमेंट ऐसा बोलता है कि इफ यू आर अक्रीडिएटेड एंड tenured, यानी इफ यू आर प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड इन्वेस्टर, इफ यू आर बिलीवेबल, तो आपको फाइल रखने के लिए तो एज लिटिल एज $0 से भी आप फाइल सबमिट कर सकते हो। जो सोर्स ऑफ फंड आपने लिखा है, थ्रू दैट सोर्स ऑफ फंड, if all 800,000 comes before 3 to 5 months, 6 months before the project finish, या before your file open, तो RFE नहीं आएगी and that source is valid। ओके। तो मेरी जैसी कंपनी 2 लाख या 4 लाख लेके ग्रीन कार्ड फाइल करती है, बट उनको 8 लाख तो पे करना ही है, बट 6 से 8 महीने 9 महीने 10 महीने बाद कर लेना। ओके। बट उनको सोर्स ऑफ फंड इन एडवांस एट द टाइम ऑफ सबमिशन डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है कि आप वन पर्सन कैन नॉट ट्रांसफर मोर देन $250,000 पर ईयर फ्रॉम US इंडिया टू आउटसाइड इंडिया। सो इसके लिए आप पूरा 800,000 इंडिया से एक साल में नहीं भेज पाओगे। तो हम लोग किसी की फाइल होल्ड नहीं कर देते कि पहले 8 लाख दो बात करेंगे, नहीं। अगर किसी के पास 2 लाख है तो हम कर सकते हैं। उसका एक डिसएडवांटेज ये भी होता है, हमारे पास 2-3 इंजीनियर H1 चले गए वाले आए, वो 50,000 बोला कि दे कर दो, अभी बाद में वो बोलेंगे 2 महीने के बाद सर हमारे उनको ED आ गया, ED आ जाता है 3 महीने में बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट, 6 मंथ में 6 to 7 मंथ ED इज गुड फॉर 1 to 2 years, मीनवाइल योर ग्रीन कार्ड विल अराइव। तो उनको 2 साल को रहने का परमिशन मिल गया। अब बोलेंगे सर मेरा फाइल विड्रॉ कर दो, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। 2 साल में वो दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे। बट आपने अगर उनको उनके 2 लाख वापस नहीं किए तो आप नया क्लाइंट ले नहीं पाओगे, राइट, और आपका पूरा प्रोग्राम शट डाउन। यस। सो इसीलिए लोग 2 लाख 4 लाख 6 लाख ऐसे कंडीशन रखते हैं। बट बहुत सारे अमेरिकन प्रोग्राम ऐसा ही बोलता है कि नहीं 8 लाख दो, टेक इट और लीव इट। एग्जैक्टली। पर हम लोगों का ऐसा है कि भाई रीजनल सेंटर 2026 30 सितंबर 2026 को ग्रैंडफादरिंग एप्लीकेशन बंद होने वाली है। उसके बाद शायद ट्रम्प गोल्ड कार्ड आ जाए, शायद प्रेसिडेंशियल गोल्ड कार्ड आए, शायद ये का ये प्राइस बढ़ जाए, वी डोंट नो। एब्सोल्युटली। तो गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट एडवाइस है कि सबमिशन फाइल का सितंबर 30 2026 से पहले होना चाहिए। देन ओनली योर एप्लीकेशन इज कॉल्ड ग्रैंडफादरिंग एप्लीकेशन। सो इसीलिए हम लोगों को फोर्स नहीं कर रहे, वो जितना होता है उतना वो फीस से कर देते हैं। अभी आपका क्वेश्चन पे आते हैं कि भाई इसमें दूसरा कौन सा कॉस्ट है। लॉयर का कॉस्ट जो 17-18 हज़ार 20,000 से लेके 25,000 होता है। एंड लॉयर आर ऑफ 2 टाइप, हर एक आवर के काउंट करेंगे, RFEI NOID आया तो नॉइड का फिर से चार्ज करेंगे। कुछ लॉयर हमने जो नैरो डाउन किए वो हम लोग फ्लैट रेट में देते हैं। उसके अलावा USCIS की फाइलिंग फी 12,000 की थी, जो कम हो गई 12,800 टू रिड्यूस इट टू 3,700 समथिंग। अभी 1-2 महीने के लिए कम हुई है, तो वो फायदा है। एंड लास्ट फीस रीजनल सेंटर अवर एप्लीकेशन फाइलिंग फी that can be used for business plan, eco study, developing job, maintaining job records, until you become citizen, all the services, chartered accountant to all the way to your FEMA attorney and so many more things. We charge $60,000. Some people says it may be higher side, 10-20,000 higher side. People charge somewhere around 40,000. We are charging a little bit higher. But the people who don't give you in writing, जो आपको राइटिंग में नहीं देते, मनी आने वाले नहीं, वो लोग आपको ROI भी जब देंगे ना, तो के फॉर्म हर साल दे देंगे, लेकिन हर साल 15,000 20,000 का के फॉर्म आएगा, लेकिन जो आपके अकाउंट में ROI आएगा नहीं, वो 5 साल के बाद, 6 साल के बाद या 8 साल के बाद ROI चालू होगा। बट आपको के फॉर्म आएगा तो आपको वो टैक्स भरना पड़ेगा उसी साल से।
तो हम लोग वो नहीं करते हैं. We provide little bit better service on a terms of writing. We tell them कि भाई हर साल में हम लोग देंगे आपको ROI, बट हम लोग प्रीमियम सर्विसेज दे रहे हैं. ऐसा नहीं कि ROI का के फॉर्म दो विच इज 1099 पार्ट, बट ROI विल कम आफ्टर 10 ईयर 5 ईयर्स. नो. दूसरा पार्ट कि अगर नॉर्मल ROI किसी ने 3% लिखा है और उन्होंने मनी बैक का कुछ नहीं डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, Ctrl+F करोगे PDF में तो दिखेगा, तो ROI मिलता रहा, चलो ना आपको 3% लाइफ टाइम, लेकिन पैसे नहीं वापस आए, क्या करोगे? सो हम लोगों ने लोगों को 2 ऑप्शन दिए कि आप ROI हमसे लो, मिनिमम 1.25 गारंटेड. प्रोजेक्ट बन रहा है, लैंड एक्वायर हुई लास्ट ईयर, प्रोजेक्ट खत्म होने में 2027 लगेगा, प्रोजेक्ट स्टेबलाइज होने में 2028 दिसंबर लगेगी. आप फिक्स मिनिमम 1.25 से लेके अप टू 3% ROI लेते रहो, बट देन एडवांस में 60,000 हमें पे कर दो. ओके. या दूसरा ऑप्शन है, आप ये 60,000 की हमारी फी मत भरो, बट बाद में ROI हमसे मत मांगना. तो आप ROI जाने दो, एप्लीकेशन मत भरो. तो आप मुझे बोलोगे कि मैं इंडिया से हूं और आज मेरा कितना एक्सपेंस होगा आज व्हेन आई एम अप्लाइंग फॉर EB5, तो टोटल एक्सपेंस होगा आपका $1 मिलियन, क्योंकि 8 लाख इसके हुए, 2 लाख TCS के हुए समवेयर, विच कवर्स 150 TCS लॉयर फी एंड रीजनल सेंटर फाइलिंग फी, नॉट रीजनल सेंटर कंसल्टेशन फी. 1 मिलियन हो गया, बट वो TCS वापस आएगा 1 साल के बाद. आपको ये भरना है नहीं, आपका ROI कन्वर्टेड टू योर एप्लीकेशन फी, तो वो भरनी है नहीं. सिर्फ आपको लॉयर की 18,000 एंड 3,800 अभी भर रहे हो, तो वो, तो आप बोलोगे तो 5 साल के बाद कितना कितना मेरा बैलेंस होगा, तो एग्जैक्ट $25,000. बाकी का सब आपके पास वापस आ गया, बट वो हम लोग लिखित में कर रहे हैं, दूसरे लोग बोल नहीं रहे. तो क्या कि वो शायद आए शायद ना आए, बट आप ROI के चक्कर में फंस गए, तो शायद ऐसा भी हो कि वैसे ना भी आए. ओके. सो ROI भी इम्पोर्टेंट है, बट प्राइमरी प्रिंसिपल अमाउंट तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट. सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सो एब्सोल्युटली. वो पहले फोकस करो, बिकॉज पीपल आर इन ग्लाइम लाइट के भाई ओ ROI आ गया है, ROI बहुत ज्यादा है, चलो जाए. ROI मिलने वाला है क्या? ROI के बाजू में लिखा है कि 3% या 5% लिख दो, 10% लिख दो, पर क्या बाजू में एक लाइन और लिखी है कि मैं हर साल के एंड में ROI आपको देने वाला हूं, या लिखा ही नहीं है, दैट मींस ROI आई विल गिव इट टू यू. नॉट श्योर 8 ईयर 10 ईयर 15 ईयर, एब्सोल्युटली. तो वो लिखाना इंपॉर्टेंट है. अब दूसरा सवाल कि मैं जब रिसर्च कर रहा था तब मुझे पता चला कि ये जो आपको ग्रीन कार्ड मिलता है वो कंडीशनल ग्रीन कार्ड होता है फॉर 2 इयर्स, फिर उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ता है परमानेंट. तो ये कंडीशनल क्या है और कौन सी कंडीशन पूरी करनी होती है, और जेन्युइन ग्रीन कार्ड जो बाकी सब लोगों को मिलता है वो मुझे कब मिलेगा? एग्जैक्टली, गुड क्वेश्चन. सो जो कंडीशन ग्रीन कार्ड मिलता है, अगर आप US में बैठे हो तो 12 से 16 महीने लग रहे हैं, आप इंडिया से बैठे हो तो थोड़ा लंबा टाइम लग रहा है. अभी 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 7 महीना में वर्क परमिट आ जाती है, और 12-13 महीने में आप अगर F1 पे, B1 B2 पे, H1 पे, एक्सेप्ट J1 कोई भी वीजा में हो, तो आपको ग्रीन कार्ड इंडिया US में क्विक मिलेगा. इंडिया में पकड़ के चलो 14-16 महीने लगेंगे. वो कंडीशनल ग्रीन कार्ड होता है, उसका नाम कंडीशनल ग्रीन कार्ड नहीं है, उसका एक्चुअल नेम है परमानेंट रेसिडेंसी, नॉट ग्रीन कार्ड, परमानेंट रेसिडेंसी PR विथ कंडीशन. ग्रीन कार्ड ग्रीन कलर का है, लोग बोलते हैं ग्रीन कार्ड, राइट. उसका फॉर्म जो होता है I-140 488 131, जो ये फॉर्म एडजस्टमेंट होता है, उसमें आपको PR मिलता है. ओके. अब हर एक PR की एक कंडीशन होती है. रिसर्च की कंडीशन है कि 3 साल और रिसर्च कंटिन्यू करो. मैरिज की कंडीशन है 3 साल और मैरिज कंटिन्यू करो, या बच्चा एक पैदा करो. ऐसे सबकी कंडीशन होती है. हमारी इसमें EB5 में ऐसी कंडीशन होती है USCIS की अंडर इमिग्रेशन नेशनलिटी एक्ट, कि आप 10 जॉब प्रोड्यूस करो, बट वो 10 जॉब 2 साल के लिए रखो. तो अगर जॉब प्रोड्यूस हुई, कौन डिसाइड करता है जॉब होगी या नहीं? गवर्नमेंट. हमारा प्रोजेक्ट USCIS अप्रूव्ड है, रीजनल सेंटर अप्रूव्ड है. प्रोजेक्ट का अप्रूवल हम लोगों ने सॉफ्ट अप्रूवल डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज से लिया हुआ है.
और अभी सिटी ऑफ ह्यूस्टन की अप्रूवल के लिए हम वर्क कर रहे हैं। हम लोगों ने वो खड्डे खोद दिए, वी आर डन विद द सॉइल टेस्ट एंड एवरीथिंग। वी आर आर्किटेक्चर प्रिपेयर द ड्राइंग इफ समवन वांट्स टू सी ऑल द ड्राइंग एंड एवरीथिंग। वो पूरा 2 घंटे का लेक्चर था जिसमें हमने सब एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके। सो वो सब रेडी है। जो चीज़ बाकी है वो 14 वीक का कंस्ट्रक्शन बाकी है। हम्म। तो वो कंस्ट्रक्शन अभी हमें पोस्ट पे रखा है अंटिल वी गॉट अप्रूवल एंड वी गो फॉर फाइनल फेज। तो अगर आपके जॉब का लेटर है गवर्नमेंट का कि कितनी जॉब होने वाली है, हमारे में 377 जॉब होने वाली है, आउट ऑफ विच मिनिमम 250 जॉब्स आर गोइंग फॉर EB5 एंड दैट्स व्हाई वी गॉट 25 अप्रूवल। और ये प्रोजेक्ट बहुत ही छोटा लेवल का है, 21-22 मिलियन का है। तो अगर कोई भी प्रोजेक्ट 50-100 मिलियन से ऊपर का है, यूएस में हाईएस्ट प्रोजेक्ट 700-750 मिलियन का चल रहा है। अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो सेल डिले होगा, शायद आरओआई मिलेगी नहीं मिलेगी, बट प्रिंसिपल बहुत डिले मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो अल्टीमेटली वो लोग, मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं कि वो बोलेगे यार 5 साल के बाद 6 साल के बाद अभी कुछ नहीं हुआ, ये कॉन्डोमिनियम में तूने इन्वेस्ट किया था ना, ये मैं तुझे 2 कॉन्डोमिनियम तेरे नाम पे कर देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा जॉर्जिया में या फ्लोरिडा में $500,000 का कॉन्डोमिनियम जो 3 मिलियन का $3 लाख का एनीवे मिल रहा है, वो 5 लाख का हाफ कॉन्डोमिनियम में एक्स्ट्रा प्राइस में बाय करके क्या करने वाला हूँ। तो लोगों को जब 5 लाख का ग्रीन कार्ड था तो 3-3 4-4 लाख का कॉन्डोमिनियम 5-5 लाख में चिपकाया गया था। So it's very funny story, but we hear everyone's story. Yeah. We do market analysis and that's how we prepare our strategy. और टू बी फ्रैंक यूएस में सर्वाइव होने के लिए $1.5 लाख चाहिए, जो 10 लाख में कोई भी डॉक्टर अर्न कर लेता है पूरा रिटायरमेंट का। सो गोल सबका ये होता है कि भाई कुछ नया करो। अभी अगर सब जो नया कर रहा है वो ट्रांसपेरेंसी से करते हैं तो और ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं विदाउट मेंटल स्ट्रेस। अगर मैं आपको कुछ और बोलूँगा, इसको कुछ और बोलूँगा, सबको अलग होगा, तो मुझे याद रखना पड़ेगा। ये हमने सब वेबसाइट पे डाल दिए सब डॉक्यूमेंट। मेरा रूल आपके लिए भी वही है और पूरी दुनिया के लिए भी वही रहने वाला है। सो ये हुआ आपका आरओआई का ब्रेकडाउन। और इतना एक्सपेंस जनरली होता है $25,000 एट द एंड ऑफ द 5 ईयर यू आर गोइंग टू हैव द प्रॉब्लम विथ। पर अगर आप डॉक्टर हो तो ज़रूर हमारे रीजनल सेंटर के बारे में जान लो और हमसे बात करो, क्योंकि हम लोगों के जो बिगिनिंग से रिहैब सेंटर है, वहाँ से इंडिपेंडेंट लिविंग, देन असिस्टेड लिविंग, देन मेमोरी केयर, देन हॉस्पिस केयर, देन रेस्पिरेटरी केयर एंड होम हेल्थ केयर एंड एडल्ट डे केयर, इतनी कंपनी के बीच में हमारी जो फ्रेंचाइजी हम कर रहे हैं उसमें इतने सारी अवेलेबिलिटीज़ जॉब की या पार्टनरशिप की या मैनेजिंग पार्टनर की होती है कि आपका इन्वेस्टमेंट आप बोलोगे मुझे वापस नहीं चाहिए, मुझे ओनरशिप दे दो, एंड सेम स्ट्रक्चर आइदर यू आर गोइंग टू मेक इट इन अदर स्टेट or you are going to continue with our company as a from limited partner to managing partner, क्योंकि ये पूरा फिजिशियन ड्रिवन प्रोजेक्ट है। और सभी प्रोजेक्ट में वैसे डॉक्टर्स है कि जो यूएसएमएलई नहीं किया हुआ है एंड वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, या कुछ डॉक्टर्स है जिन्होंने यूएसएमएलई ख़त्म कर दिए, रिटायरमेंट फेज में आ चुके हैं और उनको कुछ अलग करना है तो वो अलग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इवन मेडिकल कॉलेजेस भी बना रहे हैं। सो ये बहुत अच्छी जर्नी है जिसमें लोगों को पैसे भी मिल रहे हैं, जॉब यूएस में डेवलप भी हो रही है एंड आपको वह पैसे वापस हो रहे हैं। ओके। दूसरा सवाल कि अभी आईटी बूम चल रहा है और गुजरातियों का पहले से रहा है होटल मोटल में इन्वेस्ट करना, तो उससे हटकर व्हाई दे इन्वेस्ट इन हेल्थ केयर? राइट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब मैंने ऐप EB5 का नाम रखा था, वी रजिस्टर्ड इन 2024, जब मैंने नाम रखा था तो मुझे बोल रहे कि ये फिजिशियन प्रोफेशनल ये क्या फालतू है, क्यों ऐसा करना है, तुझे रियल एस्टेट का लाइसेंस दे रहे तो गेट इट फॉर एवरीथिंग। या ठीक है, मैंने बोला कि वो तो 450 रीजनल सेंटर पूरे यूएस में कर रहे, 3 रीजनल सेंटर ह्यूस्टन में कर रहे, 12 रीजनल सेंटर टेक्सास में कर रहे। मेरे 3 या 4 बहुत अच्छे सीनियर डॉक्टर गुजराती ओरिजिन के, वो भी मेरे जैसे ही लाइसेंस लेके बैठे, बट वो लोग मोटल, कॉन्डोमिनियम्स, लग्जरी रियल एस्टेट बना रहे हैं। यस। तो मुझे बोला कि तुझे क्यों ये है कि भाई क्यों हेल्थ केयर में जाना है, हम आएंगे कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, बट लेट मी टेल यू फर्स्ट हाउ आई कम अप विद द आइडिया। यस। तो मैंने बोला कि माय फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड रनिंग द बिजनेस वाज हेल्थ केयर हाउसिंग
राइज यूनिवर्सिटी यूटी हेल्थ के सामने की प्रॉपर्टी 15 फीट दूर हॉस्पिटल की, हॉस्पिटल इज 40 फ्लोर विथ हेलीपैड, 15 फीट दूर की प्रॉपर्टी हम लोगों की है। 20,000 स्क्वायर फीट पे 10,000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन है। डॉक्टर्स हाउसिंग एंड पेशेंट हाउसिंग बोलते हैं। दैट्स ओके। ऑल्सो रियल एस्टेट बट इट इज फॉर हाउसिंग, फॉर स्पेसिफिकली फॉर द पीपल हु आर कमिंग देयर फॉर ट्रीटमेंट। यस। उसमें पैसे ज़्यादा होते हैं एंड लोग सिंपथी के साथ आते हैं। ऐसा नहीं कि भाई आए, चेक इन किया, चेकआउट किया, आई डोंट नो यू। लोग आते हैं, हम लोग ऑफिस में होते हैं तो लोग पेशेंट बात करते हैं, डॉक्टर्स आईएमजी आर टॉकिंग, डिस्कसिंग देयर प्रॉब्लम। इट फील्स लाइक अ फैमिली। सो वो हमारा पहला प्रोजेक्ट था। उसके बाद में मेमोरी केयर 16 बेडों का स्मॉल टाइप बी फैसिलिटी हम लोग रन कर रहे हैं। होम हेल्थ केयर मेरे दूसरे पार्टनर की 4 मिलियन की है। तो हमको ऐसा लगा कि अगर हम इसी फील्ड में आगे जाएंगे तो दूसरे लोगों को भी इसी बिजनेस में एब्सॉर्ब कर लेंगे और बिजनेस की फ्रेंचाइजी मॉडल होगा जो हम बाद में बेच के उसमें से बहुत अच्छा पैसा सब इन्वेस्टर के लिए ले पाएंगे। ये एक रीज़न है। और दूसरा रीज़न है कि रियल एस्टेट जितनी बड़ी होगी ना उतनी स्टेबिलाइज करने में डिफिकल्टी होगी। आई नीड टू रिलाई ऑन मैरियट, डबल ट्री, हिल्टन एंड मैनी मोर कंपनीज टू स्टेबिलाइज इट। अगर उन्होंने अच्छा नहीं किया तो मेरी रेपुटेशन या मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी पे अफेक्ट आएगा। ओके। जब यहाँ पे सैनिडी स्प्रिंग सीनियर लिविंग, अगेन सैनिडी स्प्रिंग सीनियर लिविंग जो हमारा चेन है, जो हमारी कंपनी है, वो हैंडल करती है। अगर आप 65 के हुए तो रिहैब, थोड़े बुढ़े हो गए तो इंडिपेंडेंट लिविंग, और थोड़े हुए तो डिपेंडेंट लिविंग विच वी कॉल इट असिस्टेड लिविंग। अगर आपकी मेमोरी स्ट्रोक, ये अल्जाइमर डेमेंशिया से मेमोरी चली गई तो मेमोरी केयर अल्जाइमर यूनिट। अगर आप एंड स्टेज पे पहुंच गए और डॉक्टर ने लेबल किया कि आप 6 महीने से ज़्यादा नहीं जीने वाले हो तो हॉस्पिस केयर। एंड मिडल ऑफ द टाइम आपको स्ट्रोक आया, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कैंसर, कीमोथेरापी चाहिए तो रेस्पिट केयर। ये पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम एक ही फैसिलिटी में जहाँ पे भी हम जाते हैं वहाँ पे लेने का ट्राई कर रहे हैं। तो उससे जो इन्वेस्टर है उनका भी फायदा है, हमारी खुद की ऑफिस अंदर होती है, खुद के आईएमजीज, खुद के डॉक्टर्स वहाँ पे बैठते हैं, खुद बिलिंग करते हैं, तो लॉस होने के चांसेस बहुत कम है बिकॉज वी आर द वन हु इज हैंडलिंग एंड वी नो द बिजनेस वेल। अगर डॉक्टर होटल में जाएगा और बिजनेस करेगा तो बहुत चैलेंजेस है कंपेयर टू दैट डॉक्टर हॉस्पिटल में जाएगा। अभी नॉन मेडिको या मेडिको क्यों इन्वेस्ट करे मेरे हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट में? तो एक, अगर आप डॉक्टर हो, यहाँ से न्यूरो सर्जन, प्लास्टिक सर्जन, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन डॉक्टर, अगर आप रिटायर होके वहाँ पे गए बिकॉज ऑफ एनी रीजन, योर सन इज अ डॉक्टर और यू जस्ट वांट टू गो देयर, व्हाटएवर रीजन, या आपका बच्चा 9th 10th स्टैंडर्ड में एंड यू वांट हिम टू गो एंड स्टडी बीएसएमडी 8 साल का प्रोग्राम इन यूएस, तो अलग स्टोरी है। सो इसमें आपको क्या बोलेगे? आप किसी को आप ऐसा बोलोगे कि मेरी वो मोटल में पार्टनरशिप है, मेरी वो डंकिन डोनट में पार्टनरशिप है? इट लुक्स फनी, राइट? सो इससे अच्छा है कि आप बोलोगे कि भाई मैं ये हॉस्पिटल में 15% का ओनर हूँ या 5% का ओनर हूँ। आई एम अ मैनेजिंग पार्टनर ऑफ XYZ और सैनिडी स्प्रिंग सीनियर लिविंग हाउस। एंड आप प्राउडली बोल पाओगे और बैठ पाओगे उसी लोकेशन पे। अगर आप प्लास्टिक सर्जन हो तो मेड स्पा करना, अगर आप इंटरनल मेडिसिन हो तो मैनेज करना पेशेंट केयर, अगर आप सर्जन हो तो उसमें वुंड केयर आती है, ट्रोमा केयर आती है, वो हैंडल करो। सो आपको लाइसेंस नहीं चाहिए, फिर भी आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो मेरे पार्टनर जब बोल रहे थे कि नहीं ये होटल में क्यों नहीं जा रहे हो, मेरे तीसरे पार्टनर ने बिटवीन 5 रीजनल सेंटर they file 300 plus EB5 green card by their own law firm and by their own projects। बोल रहा है ये क्यों इसमें जाना है? मैंने बोला आपके पास तो ऑलरेडी 6 मोटर, एक मेडिकल स्कूल का लाइसेंस और कपल ऑफ अदर लाइसेंस आर देयर, 2 गैस स्टेशन है, आपकी एज भी लेट 70s में है, डॉक्टर आपका सन डॉक्टर हो गया जो हमारा पार्टनर भी है, तो आप करोगे क्या ये पैसों का? फिर भी आप 2-2 बजे तक बैठ के क्लाइंट से बात करते हो और आप मेहनत करते हो, तो मेंटल सेटिस्फेक्शन भी इम्पोर्टेंट है। एब्सोल्युटली। तो इसमें क्या होता है कि इसमें मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि मैं मेरे फील्ड में काम कर रहा हूँ। और इंजीनियर का फायदा ये हो रहा है कि अगर H1 वाले इंजीनियर आते हैं तो H1 के इंजीनियर की सैलरी 1.5-2 लाख तो होती है, उनके रिटायरमेंट में इतनी तो इनकम होती है कि वो इन्वेस्ट कर दे। बट जब उनका पैसा वापस आता है $8 लाख का, इधर वो दे गो टू द बैंक, 1:3 रेशियो में लोन लेते हैं 2.5 मिलियन की, और ये यही कॉन्सेप्ट रेप्लिकेट करके उनके अंडर में
1 या 2 डॉक्टर नए-नए बाहर आए या नर्सेस बाहर आई है, उनको हायर करके वही यही मॉडल रन कर सकते हैं। हम्म, डॉक्टर डंकिन डोनट इंजीनियर डंकिन डोनट रन कर सकता है, पर उसके लिए उसको अपने पापा को या रिलेटिव मेंबर को लीगली इलीगली बैठाना पड़ेगा, अदरवाइज काउंटर विल हैव $0 एवर। यस। कभी बोलेगा ये लूट गया, कभी बोलेगा ये प्रॉब्लम है, बट पैसे आएंगे नहीं हाथ में। हम्म। तो इसमें थोड़ा सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है। जब सोना कम होता है, बट जब सोना होता है नींद अच्छी आती है। तो मतलब हमारे गुजरात में ये कहा जाता है कि कभी भी आप रिस्क लो तो वो कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। तो यहाँ पे वो कैलकुलेटेड रिस्क के जो एलिमेंट्स है वो कहाँ पे आते हैं? राइट, तो यहाँ पे 3 रिस्क इन्वॉल्व है। हम्म। पहला रिस्क 800,000 का। या अच्छा, ठीक है। दूसरा रिस्क, अगर प्रोजेक्ट खत्म ही नहीं हुआ हम्म। या रीजनल सेंटर को अप्रूवल ही नहीं मिली है, तो उसका रिस्क। हम्म। तो उसमें 2 टाइप का होता है। ये रीजनल सेंटर का खत्म नहीं होने वाला रिस्क बिल्डर का होता है, कंपनी बी का। और आपने फ्रॉड करके अपनी जमीन 3 लोगों को बेची, उसमें से पैसे लिए, उसमें कंस्ट्रक्शन लोन गलत बताई, आपके सोर्स ऑफ इनकम गलत है, तो आपके डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ, आपका तरफ के तो वी कॉल इट डॉक्यूमेंटेशन रिस्क, मनी रिस्क, डॉक्यूमेंटेशन रिस्क। एंड थर्ड रिस्क इज प्रोसेसिंग टाइम डिले रिस्क। हम्म। आपने सब अच्छा किया, प्रोसेसिंग टाइम डिले हो गया। तो कैसे रिस्क रिड्यूस करा जाए? ऑल 3 टाइप ऑफ रिस्क आर हैविंग अ पर्टिकुलर माइंडसेट टू रिड्यूस। अगर आप मेरा या कोई भी रीजनल सेंटर ऐसा लेते हैं जिसमें आप ABCD सब लोग एक ही बंदा है या एक ही ओनर टीम है, एक ही टीम है, एक ओनर तो 25 मिलियन छोड़ो 5 मिलियन भी नहीं कर नहीं पाएगा, कर बट पूरी पाएगा। टीम सेम है, और वो लिख के देते हैं कि सब बराबर है, ROI मिलेगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा, नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा, रिटर्न कब मिलेगा प्रिंसिपल का, या नहीं दे पाओगे तो हम क्या ऑप्शन दे रहे हैं। तो अगर ये किया जाए तो वो रिड्यूस होके 0 तक हो सकता है। डॉक्यूमेंटेशन का रिस्क ये है कि हम लोग क्या करते हैं, हमारा रीजनल सेंटर तो यूएससीएस अप्रूव्ड है, लैंड एक्वायर हो चुकी है, ड्राइंग बन चुकी है, ड्राइंग हमने दिखाया है, प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुका है, हमें सिर्फ अभी फाइनल स्टेज का इंस्पेक्शन सब खत्म हो गया था, सिर्फ कंस्ट्रक्शन हमारे चालू करना है। बट अगर आपके सोर्स सही नहीं है तो हम लोग केस हाथ में नहीं लेते, हम लोग आपको इंडिया का यूएस का चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड लॉयर प्रोवाइड करेंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसकी एक्सपेंस हम बेयर करेंगे। लेकिन आपके सोर्स ऑफ फंड क्लियर नहीं है तो फाइल वो हमारे तक आगे आएगी ही नहीं। तो उसके लिए हम व्हाट्सएप का छोटा ग्रुप बनाते हैं, सब कंपनी के ओनर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर आर ऑन अ सेम व्हाट्सएप ग्रुप। आई हैव ओके। नॉट सीन एनी रीजनल सेंटर whose CEO or president is a part of the WhatsApp group and is available on one text away. तो हम्म। दैट इज अनदर बेनिफिट। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि यार तू यंग है या तू अनएक्सपीरियंस है, इसीलिए तू ऐसा कर रहा है और नहीं कर पाएंगे। तो मेरा आंसर ऐसा होता है कि भाई, यंग या ओल्ड, मेरे दूसरे पार्टनर 76 ईयर के, वो फिर भी सेम कैपेसिटी से अंदर काम कर रहे हैं। नाउ एक्सपीरियंस, मैं रियल एस्टेट नहीं डेवलप कर रहा हूँ, मैं हेल्थ केयर सेक्टर की रियल एस्टेट डेवलप कर रहा हूँ, उसमें तो मेरा एक्सपीरियंस ऑलरेडी 7 मिलियन का है, मेरे दूसरे पार्टनर का 4 मिलियन का है, और मेरे तीसरे पार्टनर तो एनीवे होटल मोटल माइंडसेट वाले हैं, तो उनका तो 5 रीजनल सेंटर में बहुत सारे प्रोजेक्ट उन्होंने किया है। तो एक्सपीरियंस, व्हेन यू लुक इनटू दैट, यू डोंट सी वन पर्सन्स एक्सपीरियंस, यू सी द होल टीम्स एक्सपीरियंस। एब्सोल्युटली, हमारी लॉ फर्म एब्सोल्युटली। ने 300 प्लस ग्रीन कार्ड EB फाइल किए हुए हैं, और मेरी खुद की लॉ फर्म ने EB 144 फाइल किए हुए हैं, ओ। जिससे ये लैंड एक्वायर होती है और EB 5 से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है। तो एक्सपीरियंस वाइज हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओनली थिंग इज दैट इंस्टेड ऑफ गोइंग कि भाई आप एजेंट को भेजो, वो हम्म। कर लेगा, उसके बदले हम लोग पर्सनली आंसर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। परफेक्ट। इन शॉर्ट के मनी आपके सेफ रहेंगे। और ग्रीन कार्ड का, क्योंकि ये जो आरओआई तो हम आ, बात करते हैं, लेकिन ये जो है ना एक मतलब लेगेसी मिलती है हमें पूरी, पूरे, यस। कि मुझे ग्रीन कार्ड मिल गया, मेरे बच्चों को ग्रीन कार्ड मिल गया, मेरी वाइफ को ग्रीन कार्ड मिल गया, तो उसकी कोई कीमत नहीं है। इस दुनिया में है ही नहीं। हम्म, और आपने कहा बहुत सारे बेनिफिट्स भी उन्हें डे वन से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई है। अभी एक ही सवाल रहता है कि अगर मुझे प्रोसेस करनी है तो कैसे कर पाएंगे?
आपसे कैसे कनेक्ट करना है, कानन डॉट सीओ से किस तरीके से कनेक्ट करना है, व्हाट्स द रोल ऑफ योर हम्म, ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट्स द रोल ऑफ कानन डॉट राइट। सीओ। सो जैसे मैंने बोला कि जो 3 लिमिटेशन है, जिसकी तीसरी लिमिटेशन है कॉन्सुलर डिले। हम्म। तो वो क्या होता है कि कभी भी हो सकता है। यस। तो उसको रिड्यूस करने के लिए कपल ऑफ ऑप्शंस आर देयर। हम्म। जैसे क्या कि अगर आपके पास B1 B2 वीज़ा है या आपके पास F1 H1 कोई भी वीज़ा है, तो हम लोग उसके लिए डायरेक्टली यूएससीआईएस प्रोसेस एज अर्ली एज वी कैन स्टार्ट टुमारो। ओके। सेंटर अप्रूव है, आपके पास अभी सिर्फ, चलो ऐसा सोचो कि $20,000 ही है, हम्म। तो आप मुझे मत हायर करो, पहले लॉयर को हायर कर लो। चार्टर अकाउंट हम फ्री में दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट करना चालू करो। जैसे आपके 2 लाख होते हैं, हम लोग तब तक 3-4 महीने में फाइल रेडी हो गई, 3 महीने में हम लोग फाइल सबमिट कर देते हैं। बाद में आप पैसे देते रहना जब तक साल खत्म ना हो और हम लोगों का प्रोजेक्ट खत्म ना हो, तो आपकी फाइल खुले नहीं। इससे कॉन्सुलर प्रोसेस फास्ट हो जाएगी जो करंट है। अगर इंडिया से दे रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि भाई आपको हायर साइड की अमाउंट 200 to 400 देनी पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज नेक्स्ट ईयर आप फिर से नहीं दे पाओगे। इट्स अ लिमिटेशन ऑन द वैल्यू बाय बाय इंडियन गवर्नमेंट। तो उसमें क्या होगा कि कॉन्सुलर प्रोसेस में आपको एज अर्ली एज यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट एंड यू हैव टू apply with the minimum amount of 3 to 400,000 before April 1st, before your tax season finish. Then from next year to next April you can submit rest of the money. अभी आप मुझे कैसे कनेक्ट कर पाओगे? तो आई रेकमेंड कि आप एक बार वो 1-1.5 घंटे का वीडियो देखो। ओके। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, जिसकी लिंक भी यहाँ पे दी रख हुई है। देंगे। यस। हाँ, और वो वीडियो देखने के बाद जैसे मैं यूएसएमएलई में या मेडिकल स्कूल के स्टूडेंट के लिए अवेलेबल होता हूँ, वैसे मैं हर रोज 8 अपॉइंटमेंट मेरी अवेलेबल है। ओके। तो आप मेरी डायरेक्टली अपॉइंटमेंट वहाँ से ले सकते हो। मैं आपसे व्हाट्सएप पे कॉल पे बात कर लूँगा। एंड ऑल्सो आप कानन थ्रू यहाँ से आपको वो कनेक्ट करेंगे, वो आपका क्वेश्चन आप पूछो, आप मुझे क्वेश्चंस के हम लोग आंसर डिसाइड करेंगे। एंड वंस वी गो फॉर देयर एक्चुअल फाइलिंग, कानन consultant will be also for visa point of view, they are part of the WhatsApp group as a program. So किसी को मुझे मिलने आना है तो February 1st के बाद H1 वाले लोग ह्यूस्टन में आ सकते हैं। ओके। मैं साइट की जर्नी उनको कराऊंगा, मेडिकल सेंटर की जर्नी, मेरे ऑफिस में मेडिकल सेंटर का मेडिकल स्कूल्स वो सब दिखाऊंगा। अगर आपको यहाँ पे नहीं आना है तो वो जो ब्रोशर हमने डाला है लिंक में, वो ब्रोशर में बारकोड एंड टैप का ऑप्शन है। यू टैप, इट विल टेक यू टू गूगल मैप। वहाँ पे हमने वो सिस्टम बनाई है जहाँ से वो बेबी वो बन जाएगा। आप सेंटर देखो, देन यू वॉक on the street like you're actually walking, but the camera is going forward. Any part of the medical center you can take turn, you can see the building, you can see the location, you can constantly doing until your money is not back. Okay, the link is going to be valid. um, Again, A B C D all owned by us. ओके। All 4 are having documentation by Texas, federal documentation by um, IRS, and USCIS approval for project A and B. So those company A and B, all documents are there with the full transparency. वहाँ पे दर एक डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट आईडी एंड फ़ोन नंबर्स होते हैं यूएस में। आप कॉल करके वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी करा सकते हो। लोग तो डॉक्यूमेंट क्या प्रोजेक्ट भी नहीं बताते, बट यहाँ पे हम लोग बहुत ट्रांसपेरेंसी से सभी डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। और अगर आपको ऐसा है कि भाई हाँ मुझे आना भी है, देखना भी है, लेकिन मुझे आई वांट टू मेक श्योर कि मुझे आप जॉब भी दो अपने ही प्रोजेक्ट में। तो अगर आप मेडिकल फील्ड से होगे, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, अगर आप मेडिकल फील्ड से होगे तो हम लोग 2027 के बाद ये सेंटर ओपन होता है, तब हम लोगों के ज़्यादा पार्टनर है, तो हम लोग वहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन बेस जॉब का भी अरेंज कोई भी कंपनी में कर सकते हैं। परफेक्ट, परफेक्ट। सो थैंक यू वेरी मच। इट्स बिन अ वेरी लॉन्ग पॉडकास्ट, लेकिन बहुत सारे सवाल अभी भी मेरे दिमाग में है, आपके भी दिमाग में होंगे, बिकॉज इन्वेस्टिंग 8 लाख US डॉलर, तो बहुत सारे सवाल होंगे। सो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं, 8 अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल रहती है, और एट एनी पर्टिकुलर टाइम यू कैन ऑलवेज विजिट kanan.co as per your convenience. So thank you very much for spending your most valuable time, and all the very best for your bright and enlightened future. And yes,
अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत ही बेहतरीन रास्ता ढूँढ रहे हैं और ये मतलब ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो हद से ज़्यादा यूनिक है। मतलब आपको आपके पूरे परिवार को ग्रीन कार्ड मिल रहा है, वो भी यूएसए में। तो इससे बड़ी चीज़ कोई हो नहीं सकती है। तो ये एक बहुत ही आसान रास्ता मैं कह सकता हूँ और उसके साथ-साथ आपने जो भी पैसे इन्वेस्ट किए हैं, वो भी आपको वापस मिल रहे हैं। सो दैट्स अ फैंटास्टिक एंड यू बिकम अ पार्ट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है ना कि यहाँ पे मैंने वो 15% की ओनरशिप मेरी है या कुछ भी मतलब हम एग्री कहते एग्री हैं कि एंड एक ही चीज इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, अगर किसी को भी इन्वेस्ट करना या EB5 का सोच रहे हो तो हुँ, you must complete your file before 30 September 2026. हुँ, Between 30 September 2026 to 30 September 2027 is a buffering window, और 30 September 2027 के बाद जो भी नया रूल आएगा वो रूल के अंडर में इन्वेस्टर को एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। ऐसा भी हो सकता है ये 8 लाख 5 लाख बढ़ के 8 हुआ था, 8 बढ़ के 1.5 मिलियन हो जाए। हुँ, ऐसा भी हो सकता है कि जो ट्रम्प गोल्ड कार्ड जो अभी प्रेसिडेंशियल ट्रम्प गोल्ड कार्ड कमिंग अंडर EB1, हुँ, तो ये 75 कंट्री के वीज़ा बैन हुए तो बहुत सारे EB1 भी एम्प्टी हो गए, वो यस, ट्रम्प गोल्ड कार्ड में जाने वाले हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो ट्रम्प गोल्ड कार्ड को एज इट इज़ $1.1 मिलियन पर पर्सन या $2 मिलियन फॉर एम्प्लॉई। सो हुँ, अगर अगर टेस्ला या कोई मेटा या गूगल इन्वेस्ट कर रही है तो वो 2 मिलियन पर एम्प्लॉई, और उसके बाद में उनकी वाइफ उनके साथ जाएगी और देन दे आर गोइंग टू गेट द ग्रीन कार्ड। बट ऐसा भी हो सकता है कि एज इट इज उसका फॉलो करे। ऐसा भी हो सकता है कि गोल्ड कार्ड में से प्रेसिडेंट ट्रम्प का नाम निकाल दे और आ जाए प्रेसिडेंशियल गोल्ड कार्ड, नॉन रिफंडेबल मिलियन, नॉन रिफंडेबल $2 मिलियन। ऐसा बहुत रेयरली होगा क्योंकि अब यूएस कंस्ट्रक्शन लॉबी बहुत बड़ी है और उनके प्रोजेक्ट, मैंने बोला बड़ा में बड़ा प्रोजेक्ट 700-800 मिलियन का चल रहा है और 400 रीजनल सेंटर के 800 प्रोजेक्ट चल रहे होंगे शायद। तो वो राइट अवे ऐसा नहीं आने देंगे, बट ऐसा पक्का आ सकता है कि भाई एंड लॉ फर्म भी, अगर अगर आप यू ट्रम्प गोल्ड कार्ड में जाते हो तो लॉयर की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती है। $15,000 दो, जो आपकी लॉयर फी है वो बैकग्राउंड चेक में जाएगी, 15 दिन में आपको अप्रूवल आ जाएगी, नेक्स्ट डे आप मनी ट्रांसफ़र करो, 2-3 महीने में ग्रीन कार्ड आपका आ गया, आपका फैमिली का नहीं आएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि ट्रम्प का गोल्ड कार्ड में से फोटो चला जाए और इसको नाम दे दे प्रेसिडेंशियल गोल्ड कार्ड, बट कंडीशन ऐसी कुछ रखे तो कुछ भी हो सकता है। हमारा सबका लाइसेंस यानी पूरे यूएस के 500 रीजनल सेंटर का 500 प्लस रीजनल सेंटर्स लाइसेंस विल बी एक्सपायरिंग अंडर इमिग्रेशन नेशनलिटी एक्ट, and हुँ, once or if we are going to get new license, we do not know what is going to be the new terms and condition. कंडीशन, तो अगर आपको करना है तो 30 September 2026 is going to be the last day of USCIS to receive your application. तो 2 महीने एटलीस्ट लगेंगे। तो अभी पैसे का प्रॉब्लम है, बट हो जाने वाले विद इन अ ईयर। तो हम लोग यहाँ पे है कि जो कम पैसे में कर सकते हैं, बट अप्लाई उसके पहले खत्म हो जाना चाहिए। चाहिए, दैट इज अ एब्सोल्यूटली। नटशेल। लास्ट सवाल, व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी? Someone told me, and that's what I realized. Grid is good, या, but I converted into one way. Good grid is good. एब्सोल्युटली। So ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस मिल रहा है हुँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल रही है। जैसे लोग एम्पावर हो रहे हैं वैसे वो हमें भी एम्पावर कर रहे हैं। तो एब्सोल्युटली, जब आपके पास आपका खुद का बिजनेस है, एंड इंस्टेड ऑफ 9 to 5 8 hour to impress your boss, if you are 24 hours to impress yourself, तो काम अच्छा होता है। एब्सोल्युटली, So एब्सोल्युटली, that is the secret, that you are having a really good team who यस। is not only forcing you to work, but they work together. And another thing, I'm dealing with international medical graduates, young doctors. So जब उनके साथ होता है तो always energy, you need to beat the energy, तो एनर्जी। energy will be always up. सो थैंक यू सो मच और अगेन आपके भी कोई सवाल है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। पर्सनली ये नंबर आपको दिया हुआ है, डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन ऑलवेज विजिट canon.co। सो थैंक यू वेरी मच। Thank you so much for having me here. थैंक यू सो मच सर।